अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद एकेडमी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज़ करेंगे। हम कुछ जर्नल एंट्रीज पिछले वीडियो में मैंने करवाई थी और 3 एंट्री मैंने करवा दी थी। आज हम चौथी से आगे नेक्स्ट करेंगे। तो हमने जो एंट्रीज़ लास्ट की थी वो तीसरी थी। उसमें पे रोल की सारी जो एंट्री थी वो 3 पार्ट्स है, उसमें 3 एंट्री आती थी पे रोल वाली में। तो हमने वो 3 की थी, मतलब कि हमारी पे रोल कंप्लीट हो गई थी। अब पे रोल हमने सैलरी दे दी, अब उसका यूज़ करना है। मतलब कि जो हमने पे दिया अब उसका यूज़ किस में होगा, मतलब एम्प्लॉय का अब यूज़ करना है। एम्प्लॉय को हमने अपनी प्रोडक्शन में, मतलब कि एम्प्लॉय से हमने काम लेना है। तो हम पे देने के बाद हमारी पे क्या होगी, क्रेडिट। मतलब ये एंट्री चौथी एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ। जो पे रोल हमने दे दी वो क्रेडिट होगी, पे हमसे चली गई। हम हमारे पास आया क्या, वर्क इन प्रोसेस, मतलब कि प्रोडक्शन जिसे हम कह सकते हैं। उसमें जो एम्प्लॉय है वो काम करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के जो अखराजात हमने इससे पे किए वो डेबिट हो जाएगा। मार्केटिंग के जो एक्सपेंस थे उसमें एम्प्लॉय की तनख्वाह उसको भी, मार्केटिंग के एम्प्लॉय को भी गई थी, वो डेबिट हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, ऑफिस के जो काम लेंगे वो डेबिट होगी। मतलब तनख्वाह देने से हम ये 4 काम लेंगे, ये डेबिट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है 5वीं। अब हमने क्या किया हमारे पे रोल का सारा काम हो गया। पे रोल हमने जो दी वो क्रेडिट करके उससे जो काम लिया वो डेबिट कर दिया। अब आज हम आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की 5वीं एंट्री की तरफ, जिसमें ये है कि जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड है वो डेबिट करते हैं और इसमें वोचर पे पर क्रेडिट करते हैं। ये किस तरह की है, अगर आपने जो मैंने चार्ट समझाया, चार्ट देखा हो तो आपके लिए ये सारी एंट्री जो है वो ईजी हो जाएगी। उसमें क्या है, जो फैक्ट्री ओवरहेड में जो हमने पढ़ा था, जो एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटीज़ होगी या अदर एक्सपेंसेस जो है वो होते हैं, वो क्या होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। तो हम जब ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस जो देते हैं हमारे पास, वो कहाँ किस में चली जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाती थी। डेप्रिसिएशन होती है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाती है। मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो रहा है और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस के एक्सपेंस हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस हो रहे हैं, जो कि हम वोचर पेएबल की सूरत में कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें क्या है, क्रेडिट हो जाएंगे। अगर यूटिलिटीज़ हो गया, अगर रेंट हो गया, मशीनरी की डेप्रिसिएशन होगी, ये सारी चीज़ें क्या होगी, क्रेडिट होंगी। ये हमारे अखराजात में आती हैं और इन अखराजात से हमारा डेबिट क्या होता है, ये सारे अखराजात चले जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड होता है कि जो फैक्ट्री के जो एक्सपेंस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। जिसमें रेंट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस होगी वो होगी, और यूटिलिटीज़ के एक्सपेंस हो गया। ये सब जो एक्सपेंस होंगे ये एक्सपेंस क्रेडिट होंगे और ये सारे जो शामिल हो जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाते हैं हमारा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, छठी एंट्री है। इसमें ये है कि अब फैक्ट्री ओवरहेड हमने कर लिया, अब फैक्ट्री ओवरहेड हमारा डेबिट है। मतलब अब इनको अब रहने अब इनको जहन से निकाल दिया। अब फैक्ट्री ओवरहेड हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में ये एक्सपेंस हुए तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो गया। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड को यूज़ करेंगे वर्क इन प्रोसेस में। जिस तरह हमने यूज़ किया था उसको, मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में यूज़ किया था, डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में यूज़ किया था, तो वो दोनों क्रेडिट हो गई थी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया। इस तरह वर्क फैक्ट्री ओवरहेड को आप यूज़ करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है 7वीं। अब वर्क इन प्रोसेस मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड चला गया वर्क इन प्रोसेस में। अब वर्क इन प्रोसेस हो रहा है हमारा, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन हो रही है। और जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये वर्क इन प्रोसेस से निकल कर हमारी फिनिश गुड बन जाएगी। मतलब कि चीज़ें, प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब वर्क इन प्रोसेस जो प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, मतलब कि वर्क इन प्रोसेस से निकल कर फिनिश गुड में आ गया तो फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड में गया तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कर दिया हमने। ठीक है ना। वर्क इन प्रोसेस हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हुई तो फिनिश गुड डेबिट कर दिए, हमारी चीज़ें कंप्लीट होगी, ये बन गई हैं, ये हमारे पास आ गई। और वर्क इन प्रोसेस से निकल कर आई हैं तो वर्क इन प्रोसेस क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया। इस तरह 8वीं एंट्री है। अब फिनिश गुड हमारे पास आ गई हैं, अब इन्हें हम सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो हमारे पास कैश भी आएगा, अकाउंट रिसीवेबल की सूरत में भी कैश आएगा। ये दोनों डेबिट कर देंगे, जो जाएगा हमारे पास सेल्स, मतलब कि हमने इनकी सेल की, सेल क्रेडिट, कैश आया, अकाउंट रिसीवेबल आया, ये डेबिट कर देंगे। इसके बाद है कि फाइनल एंट्री आएगी जिसमें हम फिनिश गुड, सीजीएस टू फिनिश गुड, जब भी हम फिनिश, अभी ये सेल की है, इसी के रिलेटेड ही है ये एंट्री। हम ये से इसकी एंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फिनिश गुड हमने बेची तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये सेल हमारी फिनिश गुड में आती है। इसी तरह इसकी मतलब कि इसी की एंट्री कह सकते हैं, जैसे कि जिसमें फिनिश गुड हमने सेल की, फिनिश गुड सेल करने से हमारे पास क्या आया, सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
मतलब कि हमने जो कॉस्ट लगाई थी वो हमारे पास वापस आ गई, जो हमने ख़र्चा किया था वो वापस आ गया, और जो हमारे पास प्रोडक्ट फिनिश गुड में मौजूद था वो हमने सेल कर दिया, इसलिए फिनिश गुड क्रेडिट होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने आपको जो एंट्री समझाई है ये आपको समझ आ गई होंगी। आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हमने आज चौथी एंट्री की, जिसमें हमने पे रोल, जो हमने पिछले 3 एंट्रियाँ की तो उसमें पे रोल को हमने सैलरी जो है वो उसके सैलरी एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। अब एम्प्लॉय से काम लेना था, इसलिए जो हमने तनख्वाह दी थी वो हमारी चलेगी क्रेडिट, और एम्प्लॉय से जो काम लिया ये वाली तनख्वाह देने के बाद ये सारे काम डेबिट हो गए। वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्शन में जो एम्प्लॉय थे, फैक्ट्री ओवरहेड में जो एक्सपेंस गए पे रोल से, मार्केटिंग एक्सपेंस हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंस हुए सारे डेबिट हो गए, पे रोल हमारे चला क्रेडिट। इसके बाद आ गए थे हम फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री में। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस होता है, डिप्रिसिएशन भी एक्सपेंस होता है, इसके अलावा रेंट भी आ सकता है, और यूटिलिटीज़ के एक्सपेंस भी आ सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं कई। ये सारे जो होते हैं एक्सपेंस होते हैं, ये सारे एक्सपेंस जब हमारे अकर होते हैं, मतलब कि जो भी ये जब भी एक्सपेंस होते हैं, हम फैक्ट्री कोई भी कंपनी ये एक्सपेंस करती है तो इससे फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होता है, क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस होते हैं। तो ये एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा। अब फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमने यूज़ किया प्रोडक्शन में, वर्किंग प्रोसेस में। जब फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ होगा तो क्रेडिट होगा, वर्किंग प्रोसेस में चला गया तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट हो गया। वर्किंग प्रोसेस यानी कि जिसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन से जब जो गुड्स थी वो हमारी तैयार होगी तो वो फिनिश गुड्स में चली गई, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, वर्किंग प्रोसेस से निकल के गई थी फिनिश गुड में, तो वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट हो गया। अब इस वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड बन गई। अब इसे हम सेल करेंगे, जब सेल करेंगे तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। जब सेल करने से जो हमारे पास कैश है, अगर अकाउंट रिसीवेबल होगा, ये डेबिट हो जाएगा। इसी तरह इसी की एक एंट्री थी जिसमें हमने फिनिश गुड्स सेल की थी, मतलब फिनिश गुड हमारे पास चल गई, फिनिश गुड्स क्रेडिट हो गई। फिनिश गुड को सेल करने से जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो डेबिट करेंगे, हमारे पास जो कॉस्ट लगी थी वो भी हमारे पास वापस आ गई। तो आज की जो आज हम इस वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज थी वो आज हमने तकरीबन कंप्लीट कर ली हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेक श्योर करें कि मेरा चैनल अहमद अकेडमी जो है सब्सक्राइब करें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।